चलिए, तो कल जहाँ पे हमने क्लास को छोड़ा था वहाँ पे स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक के क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे बच्चों कल आपको, और मैंने इसके होमवर्क बोला था इसके आगे करने के लिए कि यहाँ तक आप करके रखिएगा। आज इसके आगे पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ साइन 32 कॉस 48 कॉस 32 साइन 58, साइन 32 कॉस 58 प्लस कॉस 32 साइन 58। तो इस तरीके से करेंगे, सिलेबस से हट गया ये, तो इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। साइन कॉस कॉस साइन, तो एक को कॉस में बदल लिया, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया। चलिए हट गया। सेकेंड पार्ट देखिए, tan 55 कॉट 55 35, तो कॉट बस वैसे ही करना है, कॉट 78 tan 12, तो 1 + 1 2 आ जाएगा। ये भी बहुत सिंपल है। अगला क्वेश्चन बच्चों, ये दोनों तो हट गए हैं तो इसलिए मैंने आपको मना कर दिया करने को। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्किल रेडियस 6 सेंटीमीटर, सेंट्रल एंगल 30 डिग्री। चलो करके बताओ बच्चों जल्दी से। चलिए स्टार्ट कीजिए करना। हाँ जी परी, बिल्कुल सही आंसर है आपका। सीधा फार्मूला लगा के 9.42 सेंटीमीटर स्क्वायर। सभी का आ गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्लास मार्क फाइंड कीजिए। तो दिस प्लस दिस अपॉन 2 एंड दिस प्लस दिस अपॉन 2 एंड इसके बाद मोड निकालिए। चलिए दोनों क्वेश्चन करिए, क्लास मार्क भी फाइंड करो और मोड भी फाइंड करो। आप एक बार क्वेश्चन दिखा दो, थर्ड वाला। हाँ बेटा देखिए, तो एक तो ये था कि क्लास मार्क निकालना था। क्लास मार्क परी ने बताया था। परी कितना आया था क्लास मार्क बेटा बताओ। सर 35 और 47.5। एग्जैक्टली बेटा, बिल्कुल सही, 35 और 47.5। अब इसके बाद देखिए मीडियन मॉड निकालना है इसका, मॉड गिवन फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। तो सबसे बड़ी क्लास कौन सी होगी? यही होगी मॉडल क्लास 10 के कॉरस्पॉन्डिंग वाली। ये लिख लिया, मॉडल क्लास 10 के कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगी। तो लोअर लिमिट 30 to 35 बन गई है। एल, एक मिनट, मीडियन निकालना है क्या? मॉड, हाँ मॉड का ही तो फार्मूला सही है। हाँ मॉड का ही फार्मूला, ठीक है बच्चों लगा दिया है इस फार्मूला। f1 - f0/2 f1 - f0 - f2 सॉल्व करके मॉड की वैल्यू 30.625। क्लियर? यस सर। सबको बन गया? हर्षिता क्लियर कि नॉट क्लियर? सर 2 मिनट वो मीडियन का फॉर्मूला लगा दिया। चलो सही करो बेटा, गलती नहीं करना, ये वाली मॉड का है। चलो परी अगला क्वेश्चन पढ़ो। 26, From a solid right circular cylinder of height 14 centimeter and base radius 6 centimeter, a right circular cone of same height and same base is removed. Find the volume of the remaining solid. कैसे निकालेंगे परी बताओ बेटा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कैसे करेंगे बताओ? सर राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम माइनस, उल्टा बोल रहे हो बेटा, सिलेंडर में से वॉल्यूम हटाया है तो सिलेंडर के वॉल्यूम में से कोन का वॉल्यूम माइनस कर देंगे, ठीक है? यस सर। यस सर। सिलेंडर के वॉल्यूम में से कोन का वॉल्यूम माइनस कर देंगे। देखो सिलेंडर दिया गया है 14 सेंटीमीटर, बेस रेडियस 6 है, हाइट 14 है, बेस रेडियस 6 है, उसमें से आप कोन का वॉल्यूम माइनस कर दोगे। चलो जल्दी से करो इसको बेटा। चलिए सॉल्व कीजिए क्वेश्चन। आप पीडीएफ में ओपन कर लीजिए अपने पास, आपके पास पीडीएफ है, मैंने भेजा है, क्वेश्चन ओपन कर लो उसमें। नंबर है, पेज नंबर है बेटा आपका 7, क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 7 पे है। चलो सॉल्व करके भेजो जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द टर्म ऑफ द एपी। आपके सामने एपी दी गई है, कह रहा है इसका पहला नेगेटिव टर्म कौन सा होगा। तो मान लिया nth टर्म पहला नेगेटिव टर्म है, तो नेगेटिव टर्म क्या होता है आंचल? 0 से बड़ा या 0 से छोटा? लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0? सर लेस देन 0। बिल्कुल सही, लेस देन 0। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म शुड बी लेस देन 0। तो an इसको मान लिया फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो लेस देन 0 करके n की वैल्यू आ जाएगी। बोलो कर लोगे बच्चों? बनेगा? देखो एक बार सल्यूशन आराम से। कोई दिक्कत आएगी कि कर पाओगे बताओ मुझे देख के? यस सर। ओके हर्षिता तुम्हारा भी असर चाहिए है? हाँ सर। ओके चलिए नेक्स्ट देखिए,
फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द AP 7, 13, 19 to 47। तो पहले टोटल नंबर ऑफ टर्म फाइंड कर लो, 41 41। तो 41 मिडिल टर्म है, मतलब 20 इधर जाओ, 20 इधर जाओ, और बीच वाला 21th टर्म मेरे पीछे आओ। तो 21th टर्म ही मिडिल टर्म होगा। 21st टर्म ये देख लो, ऑड के लिए मिडिल टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है n+1/2th टर्म, मतलब 21st टर्म मिडिल टर्म होगा। और 21st टर्म ऐसे निकाल लेंगे। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा, देखो आराम से। Yes, sir. बाकी लोग क्या है सर? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, ये होमवर्क है, ये भी करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो परी, क्वेश्चन क्या है? Water in a canal 6 meter wide and 1.5 meter deep is flowing with a speed of 10 km per hour. How much area will it irrigate in 30 minutes? 30 मिनट में कितना एरिया इरिगेट कर लेगी? अगर अगर इसको 8 सेंटीमीटर का स्टैंडिंग वाटर की रिक्वायरमेंट है, 8 सेंटीमीटर के स्टैंडिंग वाटर की रिक्वायरमेंट है, एरिया निकालना है बेटा। तो देखो बेटा 6 मीटर वाइड है, मतलब नहर की चौड़ाई 6 है, और 1.5 इसकी डेप्थ है, और लेंथ कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 आवर में नहर कितना लंबा चल जाती है 10 किलोमीटर। तो 30 मिनट में मतलब हाफ आवर में कितना चलेगी? तो हाफ आवर में 10 किलोमीटर का आधा 5 किलोमीटर। तो पानी की लेंथ कितनी बन गई? 5 किलोमीटर। ओके, 5 किलोमीटर पानी की लेंथ बन गई। अब कह रहा है कि 5 किलोमीटर पानी की लेंथ से कितना एरिया इरिगेट कर पाएगी अगर 8 सेंटीमीटर का स्टैंडिंग वाटर रिक्वायरमेंट है। तो 5 किलोमीटर का वॉल्यूम निकाल लो। तो लंबाई लेंथ हो गई 5 किलोमीटर, मीटर में बदलो 5 × 1000, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ कितनी है बेटा 6, इंटू हाइट 1.5 इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट इक्वल टू क्या होता है एरिया इंटू हाइट। एरिया ए पता करना है, हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर, मतलब 8/100 मीटर। बस बच्चों इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ये देखो लेंथ निकाल ली हमने, 5000 मीटर की लेंथ आ गई 30 मिनट में। ब्रेड्थ हाइट दी गई है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। नाउ वॉल्यूम इक्वल टू होता है एरिया इंटू हाइट। एरिया निकालना है, हाइट 8/100, सॉल्व करके 562500 और 10,000 का डिवाइड कर दिया तो 5625 हेक्टेयर्स। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. और कोई? Yes, sir. बाकी लोग परी क्लियर कि नहीं क्लियर? Yes, sir. Clear. चलिए ये होमवर्क है, इसको भी कीजिएगा। अगला क्वेश्चन cos स्क्वायर 40 + थीटा साइन cos स्क्वायर 45 - थीटा इक्वल टू 1 शो करना है। कैसे शो करेंगे 1? देखिए cos स्क्वायर को साइन के फॉर्म में लिख दिया, और 10 है नीचे और 10 है 10 30 - थीटा। तो ये खैर थीटा वाला पोर्शन है तो ये हट गया सिलेबस से, इसलिए अपन इसकी बात नहीं करेंगे। चलिए ये हट गया। अगला क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट P 6 सेंटीमीटर, ड्रॉ द 2 टेंजेंट्स ऑन द सर्किल। बोलो बच्चों बन जाएगा नहीं बनेगा? Yes, sir. Yes, Yes. sir. 3.5 का सर्किल बनाना है और उसके बाद 6 से रेडियस खींचना, टेंजेंट खींचना है। क्लियर? Yes, sir. एनी प्रॉब्लम? No, sir. तो ठीक है ना, इसको बना लोगे, कर लोगे ना बच्चों? सिखाया ना मैंने आपको? हाँ सर। चलो अगला क्वेश्चन है ABC, AB दिया है, BC दिया है, एंगल B दिया हुआ है। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल करना है 2/3, मतलब छोटा ट्रायंगल आपको बनाना है। तो ये बच्चों सिलेबस से हट गया है।
BC बना ली, BC से 60 डिग्री पर B इक्वल टू 60 डिग्री, ओके, एंड B से 60 डिग्री पर क्या कटेगा, C कटेगा 5 सेंटीमीटर, ठीक, C काट दिया इसने B से 5 सेंटीमीटर का, हो गया। अब इसके बाद 2/3 का वो बना लूँ, टोटल 3 और बीच में 2 काट देंगे, तो ये सिलेबस से हट गया बच्चों, तो इस पर ध्यान मत दो। नेक्स्ट, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ो आंचल। अ सॉलिड A solid is the shape of a hemisphere surmounted by a cone. If the radius of the hemisphere and the base radius of cone is 7 centimeter, height of the cone is 3.5 centimeter. Find the volume of the solid. कौन है नीचे और फिर ऊपर, ऊपर कौन है, नीचे हेमिस्फीयर है। टॉय वाला क्वेश्चन, आपको टोटल वॉल्यूम निकालना है। तो टोटल वॉल्यूम में देखिए, नीचे वाला कौन का, नीचे वाले स्फीयर का वॉल्यूम, हेमिस्फीयर है 2/3 पायर क्यूब, और ऊपर जो आपका इसका वॉल्यूम ऑफ द कोन है 1/3 पायर स्क्वायर एच आ जाएगा। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? प्लस कोन। हाँ, हेमिस्फीयर प्लस कोन, ठीक है। Yes. Done. हो गया। हो गया, इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम? बन जाएगा। Yes sir, बन जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन लिखिए बच्चों। इफ A 7 A,7 A7 B23 are in AP if A7 B23 are in AP, अगर A7 B और 23 AP में है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, हाँ B23 के बाद, 23 के बाद भी C कर लो बच्चों। A7 B23 C are in AP, then find the value of C ABC. Then find the value of ABC. अब बच्चों सोल्यूशन देख के बताओ समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। कहीं पर दिक्कत है क्या? नहीं बनेगा तो बताओ, मैं बताऊं। सर B को 7 प्लस D क्यों किया है? क्योंकि बेटा B इससे जो बन है, जाएगा। B को 7 प्लस D इसलिए किया है बेटा, क्योंकि जो B होगा वो 7 से D आगे है, कॉमन डिफरेंस। तो B हर अगला टर्म पिछले टर्म से कितना ज़्यादा होता है, कॉमन डिफरेंस ही तो ज़्यादा होता है, यस सर। इसलिए किया है। हाँ सर, बन जाएगा। ओके, तो ठीक है, ये करके रखना है। अगला लिखिए बच्चों क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिए, इफ इन एन AP यदि किसी AP में m टाइम्स ऑफ nth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ nth टर्म, सर वापस रिपीट कर दीजिए। इफ इन एन AP m टाइम्स, m फॉर मंकी, m टाइम्स ऑफ mth टर्म is equal to n times, n for nest, n times of nth term, मतलब m times of mth term is equal to n times of nth term,
देन प्रूव दैट m plus nth term will be 0। हाँ, ये क्वेश्चन बच्चों एडवांस वालों के लिए, स्टैंडर्ड वालों के लिए। बोलो, बन जाएगा? सर क्वेश्चन समझ में नहीं आया। हाँ देखो, किसी एपी के m टर्म्स का m गुना, बेटा m गुना m टर्म्स का ये होगा परी की नहीं होगा, ये बताओ। यस सर। इक्वल है n टर्म्स के n गुने के, बोलो ये होगा कि नहीं होगा? यस सर। इसको सॉल्व करते गए बेटा, ये बन गया। ध्यान से देखो, a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो क्या ये m प्लस nth टर्म नहीं है? यस सर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। यस सर। चलो ठीक है, नोट कर लो। डन? यस सर। कर के ले आओगे, बन जाएगा? करके दिखा दोगे, नहीं दिखा पाओगे? बताओ। हाँ सर। हाँ सर। चलो। लिखो, इफ द इक्वेशन, श्योर फॉर एग्जाम ऐसा क्वेश्चन आएगा। इफ द इक्वेशन k प्लस 4x स्क्वायर प्लस k प्लस 1 x प्लस 1 इक्वल टू 0, प्लस 1 इक्वल टू 0, हैविंग इक्वल रूट्स k प्लस 4x स्क्वायर प्लस k प्लस 1x प्लस 1 इक्वल टू 0 हैविंग इक्वल रूट्स, देन find the value of discriminant, then find the value of k। हाँ देखिए, ये क्वेश्चन दिया है तो k की वैल्यू निकालनी है, तो आपको पता है कि अगर इक्वल रूट होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, सॉल्व करके k की वैल्यू ये आ जाएगी। क्लियर? हाँ सर। बोलो, बन जाएगा? यस सर, बन जाएगा। कर सकोगे? हाँ सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट लिखो बच्चों। लिखो, फॉर अ पॉलिनोमियल f(x) इक्वल टू f(x) इक्वल टू f(x) इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, बच्चों माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, क्या लिखा? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 ऑन डिवाइडिंग बाई gx से डिवाइड करने पर कोशिएंट इज x माइनस 2, जो कोशिएंट है x माइनस 2 है, एंड रिमाइंडर इज माइनस 2x प्लस 4।
रिमाइंडर है -2x+4। रिमाइंडर कितना है? -2x+4। रिमाइंडर इज -2x+4। फाइंड द वैल्यू ऑफ gx की वैल्यू फाइंड करो। देखो बच्चों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बनेगा कि नहीं बनेगा देख के बताओ। ये सब बन जाएगा जब करेंगे। देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सिंपल थ्योरम लगी है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइजर को रोक लेना, बाकी सब इधर उधर करके डिवाइड कर लेना। चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का, बन जाएगा। बोलो। यस सर। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन लिखो बच्चों, लिखो फॉर अ पॉलिनोमियल x² - 8x + k if α² plus β² equal to 40, for a polynomial x² - 8x + k α² - β² equal to 40, then find the value of k। तो k की वैल्यू फाइंड करो। परी सुन रही हो? यस सर। यस सर। k की वैल्यू फाइंड करो, बोलो बन जाएगा। यस सर। α² प्लस β² की वैल्यू बेटा प्लस कर लेना। α² प्लस β² की वैल्यू 40 दी गई है, तो k की वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे निकलती है α² प्लस β² की वैल्यू? अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2α बीटा इक्वल टू 40। अब कर लोगे वैल्यू पुट करके कि नहीं कर पाओगे बताओ? यस सर। सभी लोग बोलें यस सर, तब मैं मानूंगा। यस सर। यस सर। ओके। हाँ लिखिए अगला क्वेश्चन। प्रूव दैट in a circle the radius is perpendicular to point of contact। प्रूफ करिए कि सर्किल में जो रेडियस होती है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर हुआ करती है। आपको प्रूफ करना है कि किसी सर्किल में जो रेडियस है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर हुआ करती है, ये आपको प्रूफ करना है। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करिए। हाँ लिखिए, प्रूव दैट इन अ सर्किल when a tangent is drawn radius is perpendicular to point of contact। जो रेडियस होती है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर होती है, ये आपको प्रूफ करना है। चलिए ये देखिए बच्चों कैसे प्रूफ करेंगे। ये प्रूफ थोड़ा डिफ़िकल्ट है बच्चों। लिखो, गिवन ए सर्किल सी ओ कॉमा आर
ओके, सर्कल सीक O, R एंड टेंजेंट AB एट पॉइंट P। मान लिया AB पर एक टेंजेंट, AB जो है टेंजेंट है पॉइंट P पर। तो प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि जो OP है वो AB के परपेंडिकुलर है, ये आपको प्रूफ करना है। नोट करो, टू प्रूव OP इज परपेंडिकुलर ऑन AB। ओके, तो बच्चों फंडा क्या होता है? कॉपी में लिखो बादल बना के, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये लिखो, इससे बनेगा क्वेश्चन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आपको ये शो करना है कि रेडियस परपेंडिकुलर होती है। तो ये शो करने का मतलब ये शो कर दो कि रेडियस जो है उस टेंजेंट से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अगर ये शो हो गया कि जो रेडियस है वो शॉर्टेस्ट है ना, जो रेडियस है वो शॉर्टेस्ट है, इसका मतलब वो परपेंडिकुलर होगी। पढ़ो परी, पढ़ो, गिवन से पढ़ना शुरू करो। Given a circle CO, R and a tangent AB at a point P. To prove OB is perpendicular to AB, construction, take any point Q other than P on the tangent AB, joint OQ. Suppose OQ meets the circle at R. Proof, we know that amongst all line segments joining the point O at a point on AB, the shortest one is perpendicular to AB. So to prove that OP perpendicular to AB, it is sufficient to prove that OP is shorter than any other segment joining O to any point of AB. Clearly OP equals to OR, radius of same circle. Now OQ equals to OR plus RQ. OQ is greater than OR. OQ is greater than OP. क्योंकि OQ OR से बड़ा है तो OQ OP से भी बड़ा होगा। मतलब OP जो है हर हाल में जो है सबसे छोटा है। देयरफॉर OP इज़ द शॉर्टर देन एनी ऑफ द सेगमेंट। इसका मतलब OP जो होगा परपेंडिकुलर होगा। बच्चों इसको नोट कर लो, ये कम आया है मगर कभी कभी पूछा गया है। बताओ इसमें कुछ पूछना है, कोई डाउट है क्या? इसमें हमको ये शो करना था कि OP सबसे छोटा है। क्लियर? यस सर। Yes sir. चलिए, नोट कर लिया? यस बोल देना नोट करने के बाद। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन भेजा डाउट में। हाँ बेटा, बेटा वो फिर से क्वेश्चन भेजो एक बार, उसको टैग मत करो, क्वेश्चन भेजो। क्लियर हुआ? यस सर। चले आगे, अगला क्वेश्चन करें बच्चों। Yes sir. सब भेज चलिए। दिया। हाँ बेटा, अगले क्वेश्चन में बेटा आपको ये प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सप्लीमेंट्री एंगल होता है। तो सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब बेटा इन दोनों का एंगल कितने डिग्री होना चाहिए? 180 डिग्री। तो लिखिए प्रूफ, लिखिए ऐसा डायग्राम बना लो और लिखो प्रूफ दैट एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपको प्रूफ करना है। चलो यहाँ से देखें, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ तो मैं एक्सप्लेन करूँ, और समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, कोई ज़रूरत नहीं एक्सप्लेन करने की।
ओके बेटा, लास्ट में करवा दूंगा क्लास के, बहुत इजी क्वेश्चन है। Yes, sir. डन। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, बन गया नहीं बना? बहुत ही सिंपल Yes. है, बहुत ही सिंपल है। क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी लगेगी। अब ये होता है 90, ये होता है 90, तो दो 90 हट गए, तो ये दोनों का कितना सम बचेगा? 180 180 तो बचेगा। ये दोनों का सम जो होगा अपने पास कितना होगा? 180 ही तो होगा इन दोनों का सम। यस कि नो? Yes, sir. चलो नोट कर लो। हाँ, लिख लिया बच्चों? चले आएंगे? कोई प्रॉब्लम? No, sir. चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ, अगला क्वेश्चन है बच्चों, स्टेट एंड प्रूफ पाइथागोरस थ्योरम। तो ये बेटा पाइथागोरस थ्योरम ही है। बताइए। देखो ये जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये कल मुझे चाहिए हैं बच्चों, मैं सच बोल रहा हूँ। मुझे जैसे परसों आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया था ना, हाँ करना, और नहीं बनेगा तो मैं दोबारा बताऊँगा, चिंता की बात नहीं है। तो ये आपको करके भेजने हैं मुझे याद से। ये देखिए पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ सबसे बनता है कि नहीं बनता? Yes, sir. बनता है। तो ठीक है, ये आप खुद से कर लीजिएगा, ठीक है ना? ये खुद से कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए बच्चों। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है परी, खास आपके लिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है। लिखो लिखो, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू पी, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू पी एंड सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू क्यू। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पी है और सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा क्यू है, देन प्रूव दैट बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। देन प्रूव दैट 2 टाइम्स ऑफ पी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2p। देन प्रूव दैट q टाइम्स ऑफ p स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2p। तो ये मतलब आ गया है बोर्ड्स में, बट ये ICSE लेवल का, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन लिख लिया सबने? Yes, sir. चलिए देखिए कैसे करते हैं बेटा। देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पी है, हमें क्या चाहिए? पी स्क्वायर माइनस 1, तो बेटा इसका पी का स्क्वायर कर दिया, ओपन हो गया।
तो 1 + 2 sin थीटा cos थीटा, तो ये p स्क्वायर था, तो sin थीटा cos थीटा को रोक लिया तो p स्क्वायर - 1/2 आ जाएगा। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? आराम से देखो, ना समझ में आया दोबारा पूछो। देखो आराम से, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया समझ में। ओके, अब दूसरा पार्ट उठाओ बच्चों। sec थीटा + cosec थीटा = q, मतलब 1/cos थीटा + 1/sin थीटा = q। एलसीएम ले लिया, sin थीटा cos थीटा sin थीटा cos थीटा = q। अब बच्चों sin थीटा cos थीटा की वैल्यू आपने क्या निकाली थी? ध्यान से देखो, sin थीटा cos थीटा की वैल्यू आपने निकाली थी p² - 1/2। वेरी गुड बेटा। और यहाँ पे ऊपर p की वैल्यू, तो p2 पलट करके आ गया, तो प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। गुड क्वेश्चन। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? यस सर। एनी प्रॉब्लम? नो सर। चलो, परी नहीं आया समझ में क्या? आ गया सर। ओके, चलिए 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 चलिए। हाँ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर बाई 500%। चलिए अगले क्वेश्चन का क्वेश्चन ही नहीं दिया है, मेरे को समझ में आ गया, बट रहने दो। 20/4000 h = 0.5 सेंटीमीटर। हाँ, लिखो क्वेश्चन बच्चों। नेक्स्ट अगला एनसीईआरटी क्वेश्चन, डज 12 to the power n can terminate with यूनिट डिजिट s0? क्या ये 12 की पावर n यूनिट डिजिट 0 के साथ ख़त्म हो सकता है कि नहीं हो सकता? नो सर। बिल्कुल सही, क्योंकि इसमें जो फैक्टर बनेंगे 2 और 3 के बनेंगे, और 0 के साथ ख़त्म होने के लिए कम से कम एक 5 की रिक्वायरमेंट है, तो इट कैन नॉट एंड विद 0, 0 और 5। लिख लो बच्चों आंसर। इट मे नॉट बी एंड विद डिजिट 0 और 5, है ना बेटा? यस सर। यस सर। इसलिए ये डिजिट 0 या 5 के साथ एंड नहीं हो सकता। कोई प्रॉब्लम? बन जाएगा? हाँ सर, बन जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। प्रूव दैट √2 + √5 इज हाँ सर, बन जाएगा। इरेशनल नंबर। प्रूफ करो √2 + √5 इरेशनल नंबर है। प्रूफ करो √2 √5 एक इरेशनल नंबर है। चलो देखो ध्यान से, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे बताओ? यस। सच सच बोलो, देख करके आराम से देखो, भगने की जल्दी नहीं है। देख के बताओ कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। यहाँ तक क्लियर? हाँ सर। ओके देन अब ये वाला पार्ट देखिए। क्यों परी कहाँ चली गई? तुम्हारी एसएस आ ही नहीं रही है। यस सर। बताओ बेटा, बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर, बन जाएगा। चलिए ठीक, डिस्टेंस टाइम चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC, अगला क्वेश्चन लिखिए एनसीईआरटी का। इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC, if D is the midpoint of BC, sorry, if D is the point on BC
BC such that BD equal to 1/3 BC, such that BD equal to 1/3 of BC, then prove that हाँ, हर्षिता ने करके भेज दिया बेटा सोल्यूशन तुम्हारा आंचल, वेरी गुड हर्षिता, बहुत शानदार। देन प्रूव दैट 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर। ये क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया है कई बार, ये होमवर्क है, ट्रायल कीजिएगा, नहीं बने तो मैं फिर से कराऊंगा। देन प्रूव दैट, NCERT क्वेश्चन है बच्चों। देन प्रूव दैट 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। Then prove that 9AD square equal to 7AB square. Clear आंचल? यस सर, क्लियर है। चलिए, ये क्वेश्चन होमवर्क है। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ रोहम्बस ABCD, if point O is the intersection point of diagonals, then prove that AB square plus BC square plus CD square plus DA square equal to AC square plus BD square। चलिए, तो आपको ये प्रूफ करना है कि चारों साइड के स्क्वायर का सम जो होता है वो AC स्क्वायर और BD स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। कैसे प्रूफ करेंगे देखो बच्चों, भाई चारों एंगल ये वाले कितने डिग्री होते हैं, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 होता है, ये भी 90 होता है। और ये पता होगा कि हर इसमें आपका रोहम्बस में ये पार्ट इसके इक्वल होता है और ये पार्ट इसके इक्वल होता है, यानी OA इक्वल टू OC इक्वल टू AC/2 एंड OB इक्वल टू OD इक्वल टू BD/2। ठीक है, बोलो हाँ। यस सर। ओके, अब देखो ध्यान से, AB का स्क्वायर इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। बोलो क्लियर? पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ हर्षिता? हाँ सर। अब देखो AB स्क्वायर, OA को मैं OC/2 लिख सकता हूँ क्योंकि OA AC का आधा है, और OB को BD/2 का होल स्क्वायर। एलसीएम लेके ये बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ यस सर। ओके, अब 4 को इधर ले गया तो 4AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। यस सर। 4AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो 4AB को ब्रेक कर दो, AB स्क्वायर AB स्क्वायर AB स्क्वायर AB स्क्वायर और AC स्क्वायर BD स्क्वायर अलग अलग। और ये चारों क्या है, रोहम्बस है, तो रोहम्बस में कोई भी साइड कोई भी जगह लिख सकते हो। तो AB BC CD DA लिख दिया, बोलो बन जाएगा। क्लियर? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का बनेगा ना? यस सर। चलिए, कितने क्वेश्चन होमवर्क में? क्या बेटा? क्या कितने क्वेश्चन होमवर्क में है? ये सारे जितने करा रहा हूँ ये होमवर्क में जाते जा रहे हैं बेटा। ठीक है? हाँ सर। ओके, चलो अब इसके बाद ये वाला छोड़ दो क्योंकि इसका क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, मैं क्वेश्चन नहीं लिखा रहा हूँ। ये ऐसे क्लाउड वाला क्वेश्चन है, अपन ने कई बार किया है, इसका रिफ्लेक्शन बनता है। अगला फ्लैग स्टफ वाला क्वेश्चन है, ये कर रखा हमने, वही 60-45 लास्ट क्लास में ही किया था। आप लोग को याद होगा तो ये भी छोड़ देना, इसको करने की ज़रूरत नहीं है।
लिखो बच्चों, लिखो। बाई मेल्टिंग ए क्यूबिकल, बाई मेल्टिंग अ क्यूबिकल ब्लॉक, by melting a cubical block of dimension 4.4 लेंथ है, ब्रेड्थ है बेटा 100 और हाइट है 2.6। इनको मेल्ट करने पर लेंथ दी है, ब्रेड्थ दी है, हाइट दी है। बाई मेल्टिंग इट 4.4 मीटर, 4.4 इंटू 100 इंटू 2.6। अब बेटा कोई मीटर में रहा होगा तो उसको सेंटीमीटर में बदल दिया, तो 4.4 को मीटर में ले लो और 2.6 को भी मीटर में ले लो। तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए एक बार इससे 100 से मल्टीप्लाई, एक बार इससे 100 से। समझ में आया कि नहीं आया? तो 4.4 मीटर में ले लो और 2.6 को भी मीटर में ले लो और ये वाला पार्ट सेंटीमीटर में। तो बाई मेल्टिंग अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ लेंथ 4.4 मीटर, ब्रेड्थ 100 सेंटीमीटर एंड हाइट 2.6 मीटर। लिख लिया? यस सर। हाँ। बाई मेल्टिंग इट अ सिलेंड्रिकल पाइप इज मेड, एक सिलेंड्रिकल पाइप बनाया गया है, एक सिलेंड्रिकल पाइप बनाया गया है जिसकी बाहर वाली रेडियस जो है वो है 35 और अंदर वाली जो रेडियस है वो है 30। देखो मैं पेपर करा रहा हूँ इसलिए इतना बोर होने की ज़रूरत नहीं है, यही पेपर बोर्ड्स का ही पेपर है, इतना दुखी होके मत पढ़ो प्लीज़, ठीक है ना? ऐसे चुप रहने की ज़रूरत नहीं है, पूछते जाओ कुछ। देखो, Yes. a cylindrical pipe is made of outer radius 35 and inner radius 30, inner radius 30। भाई अपन पेपर कर रहे हैं तो बोरिंग फील होने की कोई बात ही नहीं है, पेपर तो करने पड़ेंगे ना अपन को, यही सब एग्ज़ाम में आएगा, अपन थोड़ा ना वहाँ पे कोई एक्सक्यूज़ दे पाएंगे। भाई एक्सटर्नल रेडियस 35 एंड इंटरनल रेडियस 30 लिख लिया? जो क्वेश्चन नहीं आए समझ में प्लीज़ पूछ लेना, चुप नहीं रहो। एक्सटर्नल रेडियस 35 है और इंटरनल रेडियस 30 है, समझ में आया? यस। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट बताओ। तो बताओ मेरे को परी कि पूरा का पूरा क्यूब का वॉल्यूम कन्वर्ट हो जाएगा सिलेंडर के वॉल्यूम में कि नहीं होगा? हाँ सर। तो ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये वाला? यस सर। चलो नोट कर लो, बस फार्मूला है, ये भी करके लाना है आपको, होमवर्क है ये। चले आगे, रेडी? यस सर। ठीक है, इसका मोर देन ग्राफ मत बनाओ, रहने दो, ये तो हट गया सिलेबस से मोर देन ग्राफ। बस फ्रिक्वेंसी टेबल बनाने को आ सकती है, तो इसका क्वेश्चन ही नहीं दिया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन में डिस्टेंस फाइंड करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, काम कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन करवा चुका हूँ, हटा दो बट। हाँ, अगला क्वेश्चन लिखिए बच्चों। इफ x इक्वल टू a साइन थीटा एंड y इक्वल टू b कॉस थीटा, लिखो बच्चों। इफ x इक्वल टू a साइन थीटा and y equal to b sin b cos theta, then find the value of then find the value of b square x square plus a square y square। तो b स्क्वायर एक्स स्क्वायर और a स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करो, डाल देना क्वेश्चन नंबर 20, नहीं ढूंढो बाद में। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। ध्यान से देखो बनेगा कि नहीं बनेगा, बेहद घटिया क्वेश्चन। यस सर। यस सर। चलो अगला क्वेश्चन लिखो बच्चों। इन ए फैमिली देयर आर 3 चिल्ड्रन, किसी फैमिली में 3 चिल्ड्रन हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 इज अ बॉय।
तो कम से कम एक बच्चे के बॉय होने की प्रोबेबिलिटी निकालो। ध्यान से देखो बनेगा कि नहीं बनेगा। या तीनों लड़कियां होंगी या गर्ल गर्ल बॉय Yes. गर्ल बॉय गर्ल। आंसर 7/8, क्योंकि बॉय के केस केवल इसमें Yes, बस sir. नहीं है, बाकी सब में है। तो टोटल 8 केसेस बनेंगे, आउट ऑफ 7 उसमें बॉय है। डन। Yes, sir. Yes, sir. बच्चों डायग्राम बनाओ और लिखो फाइंड द क्वेश्चन। एंगल ये फाइंड करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। 115 डिग्री दिया है तो ये 65 आ जाएगा, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लग जाएगी। क्लियर? Yes, sir. बेहद घटिया क्वेश्चन, देखो कितना इजी क्वेश्चन सर्कल का बन जाएगा। Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके डन 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 डन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन लिखो, सॉल्व द इक्वेशन 1/x + 4 - 1/x - 7 = 11/30। Yes, कर- sir, बन जाएगा ये। ठीक है, बस देख के ही बताना बच्चों, आपको करना तो घर पे है, बस मुझे देख के बताओ कि ये बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना, कर लेना। अगला क्वेश्चन बच्चों एरिया निकालने वाला कंसेप्ट क्या है कोलिनियर का, तो मैं वैसे ही आपको नहीं दूंगा। बच्चों एरिया रेशियो थ्योरम हट गई है सिलेबस से प्रूफ, तो मैं आपको नहीं दूंगा। एरिया रेशियो थ्योरम भी आपसे नहीं पूछूंगा मैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ओके। एरिया इक्वल दिए हुए हैं, कॉन्ग्रुएंट है। एरिया इक्वल है तो साइड इक्वल होंगी, मतलब वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। चलो ठीक है, वैसे हट गया तो ये भी हट गया। बैठो बेटा। हाँ लिखो, फॉर अ गिवन फ्रैक्शन if numerator is subtracted by 1 then the fraction becomes 1/3। पहला इक्वेशन बनाएगा। if numerator is subtracted by 1 the fraction becomes 1/3 and if denominator is added by 8 fraction becomes 1/4। the fraction becomes 1/4 if denominator is added by 8 the fraction becomes 1/4। find the value of fraction। बोलो कर पाओगे नहीं कर पाओगे? Yes, sir. सारे लोग बोले बनेगा नहीं बनेगा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ओके 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 ओके। सिलेंडर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, कर्व सरफेस ऑफ द कोन एंड दिस अपर सिलेंडर। ठीक है। हाँ बच्चों अगला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ बेटा। इसमें क्या हुआ है कि ये जो सिलेंडर है इसमें से एक कोन को निकाल लिया गया है, मतलब नीचे से एक कोन को निकाल लिया गया है और आपको टोटल सरफेस एरिया पूछा गया है कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो कोन को निकालोगे तो एक काम करो, सरफेस एरिया निकालने के लिए पूरे इस कोन को कलर में डाल दो, पूरे डिब्बे को। तो देखो कलर कहाँ छपेगा, सिलेंडर के बाहर छपेगा, ऊपर ये सर तो बंद, minus कर देंगे ना? ये बंद, हाँ कोन माइनस करी है बट वॉल्यूम नहीं निकालना है बेटा, इसलिए ध्यान रखना। सर कलर वाला कंसेप्ट सर लगाओ सब सरफेस एरिया कौन का पूछा है कि सिलेंडर का? बेटा। जो पूरा रिजल्टिंग वेसल जो बना है निकालने के बाद, जैसे कि मान लो ये आपके पास सिलेंडर था, सर सिलेंडर माइनस कोन। नहीं 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 वो वॉल्यूम आएगा बेटा, गलत हो जाएगा। देखो 3 एरिया आएंगे बेटा, एडिशन होगा 3 का। सर नीचे वाले एरिया हाँ। का माइनस कर देंगे। नहीं बेटा नहीं नहीं, ये भी नहीं बताया, गलत है ये। ये देखो ये होगा, समझ में आया कि नहीं आया? कर्ड सर, सरफेस आ एरिया गया। बढ़ जाएगा बेटा, घटेगा नहीं, बढ़ जाएगा। कलर में डाल के देखो, निकालने के बाद कलर कहाँ कहाँ छपा। सरफेस एरिया की ट्रिक है, कलर में डाल के देखो बस।
यस सर। आया समझ में, नहीं आया? हाँ सर, आ गया। चलो हाँ, अगला क्वेश्चन लिखो बच्चों। देखो, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -3,4, find the distance of the point -3,4 from y एक्सिस। y एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड करो पॉइंट -3,4 की। चलो करके बताओ जल्दी से। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -3,4 फ्रॉम y एक्सिस। कैसे करोगे? देखो बच्चों, -3,4 कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। और y एक्सिस क्या है? ये है। तो y एक्सिस से दूरी इसकी कितनी दिख रही है? 3 यूनिट, क्योंकि इससे 3 ही तो पीछे है ये। तो आंसर 3 यूनिट। समझ में आया Yes, कि नहीं sir. आया? यस यस सर। सर। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 15 वाला बन जाएगा, डायरेक्टली वैल्यू पुट करनी है। यस सर। कोई दिक्कत? यस सर। नो सर। क्वेश्चन नंबर 20 में sec a + tan a अप इंटू 1 - sin a करना है और आपको वैल्यू पुट करनी है a = 60 डिग्री। बोलो बन जाएगा कि नहीं बनेगा? केवल वैल्यू पुट करनी है। यस सर। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। अगले क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल ये वाले एंगल के इक्वल होता है। तो भैया बहुत ही सिंपल थ्योरम, आपको पता है लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होती है, तो जब साइड इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल ही तो होते हैं। नहीं आया समझ में? अरे ये एंगल बच्चों मेरे इक्वल करने को बोला था, तो जब अपोजिट साइड इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? हाँ सर। यस सर। बन जाएगा नहीं बनेगा? हाँ सर, बन यस जाएगा। सर। गुड इवनिंग, बैठो। चलो नेक्स्ट। चलो ठीक है बच्चों, कल इतना ही करके रखेंगे अपन, और नेक्स्ट क्लास में कल ये पूरा करके लाना है, मतलब कल नहीं परसों जब क्लास होगी तो ये करके रखना है, ठीक है? यस ठीक है, कोई छोड़ेगा नहीं। देखो इंटरेस्ट वाली बात नहीं है बच्चों, है ना? इंटरेस्ट आपका नहीं होता तो ये नहीं कि हम पढ़ेंगे नहीं, है ना? कुछ काम जिम्मेदारी से किए जाते हैं, इसलिए मैं समझता हूँ कि आप लोग को कष्ट हो रहा है करने में, मगर बेटा हमारे नंबर लाने हैं, इसलिए ये करना बहुत ज़रूरी है ना? तो आपको जो है 25 तक करना है।